नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण और काफ़ी लाभकारी विश्लेषण लेकर एक बार फिर से प्रस्तुत हुआ हूं। यहाँ पर राहु की बात होगी, राहु के गोचर की बात होगी, केतु के गोचर की बात होगी। 30 अक्टूबर कुछ ही दिन बाद राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा। आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे राहु और भाग्य भाव में केतु का गोचर होगा। बहुत बेहतर स्थिति हो जाएगी। इसके ऊपर हम विस्तार से जानते हैं और कुछ संकेत बताएंगे आपको इस वीडियो से। कुछ ऐसे संकेत जिसे जानकर आपको यथार्थ में यकीन हो जाएगा कि राहु और केतु निश्चित तौर से आपके लिए शुभ फलदायी रहेंगे। और 18 महीने ये रहते हैं एक राशि में। राहु का 30 अक्टूबर 2023 से मीन राशि में गोचर करना और मई 2025 तक यहाँ पर रहना। चर्चा करते हैं कौन से वह क्षेत्र हैं, कौन से वह बिंदु हैं, कौन से एरिया हैं जहाँ से आपको खास सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसमें कोई दूसरे ग्रहों का हम बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि फला ग्रह यहाँ पर बैठा है तो इसलिए राहु अच्छा फल देगा या नहीं देगा। राहु थर्ड हाउस में आपको प्रचंड शक्ति देते हैं, आपके आत्मबल में वृद्धि करते हैं। पराक्रम का भाव है। राहु सरीखे प्लेनेट यहाँ पर बैठकर आपको पराक्रमी तो बनाते हैं और सफलता भी देते हैं। आपको राज सुख देते हैं, राज सत्ता देते हैं अगर आप राजनीति में हैं, मीडिया में है, मीडिया जगत से आपको खास लाभ हुआ करता है। राहु थर्ड हाउस में बैठकर आपको छोटी बड़ी यात्राएं जरूर करवाएगा जो लाभकारी होंगी, क्योंकि राहु तृतीय भाव में बैठकर आपके कार्यों में अवरोध दूर करता है। किंचित मात्र भी, लेश मात्र भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए अपनी प्रतिभा के ऊपर इस अवधि में। वैसे भी आप अपने डाउट्स से बाहर निकल कर आने वाले हैं। आपको अपने ऊपर यकीन होगा, अपने कार्यों के ऊपर एक हल्का फुल्का सा माइंड होगा। देखिए, जब व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है तो वह कंफ्यूजन से भी बाहर निकल आता है। जब हम दोस्तों अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, आत्मबल की, मानसिक बल की कमी होती है, तभी हम कंफ्यूज्ड होते हैं, तभी परिस्थितियां, रिश्ते नाते, यार दोस्त, कार्यस्थल पर मित्र हमारे ऊपर हावी रहते, बिकॉज हम डिसीजन लेने में असमर्थ होते हैं और लोग हमारी इस स्थिति का फायदा उठाते हैं। ये स्थितियां अब नहीं रहेंगी, क्योंकि आपकी अब निर्णय शक्ति भी अच्छी रहेगी। नेटवर्क सर्कल मेंटेन करने में तृतीय भाव काफ़ी मददगार होता है। आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं और कॉन्टैक्ट्स से आपके काम निकलते हैं। राहु अकेले कॉन्टैक्ट्स ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि आपके काम भी बढ़ाएगा, काम आपके अच्छे चलेंगे। राहु का तृतीय भाव में बैठना इस अवधि में उतरती हुई 7.5 मकर राशि के ऊपर जो है उसमें बहुत आपको सफलता देगा। राहु यहाँ पर बैठकर निश्चित तौर से आपके व्यापार में वृद्धि करेगा। सप्तम भाव के ऊपर पंचम दृष्टि, यह आपके लिए बहुत बेहतर फल देने वाली है। और नवम भाव के ऊपर नवम दृष्टि आपके लाभ की स्थितियां बढ़ाने वाली है। लाभ होगा, बेहिसाब होगा और बेअंत होगा। क्यों? क्योंकि क्रूर ग्रह है। 11वें भाव को देखें, कोई भी क्रूर ग्रह है और अच्छी स्थिति से देखें तो लाभ होता है। अगर आपका व्यापार रुका हुआ था, व्यापार में नुकसान हो गया था, किसी कारण से पार्टनर ने आपको अगर धोखा दिया था, वह भी धोखे की भरपाई हो जाती है या कहीं ना कहीं राजीनामा हो जाता है। स्थितियां आपके लिए सुगम हो जाती हैं, धन की स्थिति बेहतर होती है और
कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के ऊपर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, मानसिक शांति का अभाव था। राहु 4th हाउस में बैठकर कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में भी दिक्कत डाल रहे थे। माता के साथ वैचारिक मतभेद, प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर परेशानी, पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों को परेशानी देखने में आई। वह स्थितियां अब सुगम हो जाएंगी। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद खत्म होगा, मातृ सुख मिलेगा, छोटी बड़ी यात्राएं करेंगे, मार्केटिंग के व्यक्तियों को खास लाभ होगा। इस अवधि में आप दूरदृष्टा हो जाएंगे, ब्रेव हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी में फतेह, शत्रु हंता रहेंगे और अकल्पनीय लाभ होगा। आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। रोजगार की तलाश है तो ऐसी अवधि में आपको रोजगार मिल जाया करता है, क्योंकि लाभ स्थान के ऊपर राहु का प्रभाव रहेगा। नवम दृष्टि राहु केतु सरीखे प्लैनेट उच्च स्थान के ऊपर जो प्रभाव डालते हैं, मैं अक्सर बताता आया हूँ, तो उस भाव का शुभ फल मिलता है। 11वां भाव उच्च स्थान है तो आपको 11वें भाव के भी शुभ फल मिलेंगे। याद रखिए, यहाँ पर मित्र मंडली जो आपको सहायता नहीं दे रही थी, कोई दोस्त, कोई रिश्ते नातेदार आपकी बात नहीं सुन रहा था, अब आपके पक्ष में खड़े होंगे। स्थितियां एकदम से यू टर्न लेने वाली हैं आपके लिए। जिंदगी में बेहतर परिणाम आपको नजर आने वाले हैं। इसी तरह से केतु की अगर बात करें, केतु भाग्य भाव में बैठकर भाग्य की शक्ति से आपको लाभ करवाने की मदद करता है। इंट्यूशन पावर बढ़ती है, धर्म कर्म में आस्था बढ़ती है, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है, पिता पक्ष से भी लाभ के योग बनते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है जिससे आप कई तरह की अनजान स्थितियों से बच पाते हैं। लगन के ऊपर केतु का प्रभाव, आप अंतर्मुखी हो जाते हैं, स्वावलंबी होते हैं, प्रभु की भक्ति में लीन रहने वाले भी होते हैं, योगा मेडिटेशन से लाभान्वित होते हैं, आपके कष्टों का निदान होता है और आयुर्वेद से खास आपको लाभ होने की योग बनते हैं। पंचम भाव के ऊपर केतु की दृष्टि आपको थोड़ा सा शेयर स्टॉक मार्केट से डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए कुछ समय के लिए, खासकर अप्रैल 2024 तक, जब तक बृहस्पति की स्थिति चेंज नहीं होती। बृहस्पति वृषभ राशि में पंचम भाव में नहीं आते। वृषभ राशि में आकर बृहस्पति केतु को देखेंगे, केतु बृहस्पति को देखेंगे तो ये आपको कई गुना लाभ देते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट की बात हो, लॉटरी की बात हो, आपके अटके हुए धन की बात हो, अधूरे कार्यों की बात हो, तो केतु का प्रभाव थोड़ा सा ये कहता है कि आपको रिस्की कार्य, बहुत ज़्यादा रिस्की कार्य नहीं करने चाहिए इस अवधि में। और 2025 तक खासकर राहु और केतु का यह गोचर आपके लिए स्थितियां बहुत लाभकारी बनाता है। आपको कहीं भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली। अब बात कर लेते हैं कुछ संकेतों की जो आपको ये बताते हैं कि इन संकेतों में आपको लाभ हो सकता है अगर ये संकेत आपको नजर आते हैं। कुछ लोगों को तो यह संकेत मिलने शुरू हो चुके होंगे। देखिए, अगर आपके सपने में हाथी नजर आता है तो यह शुभ संकेत है। अगर आप हाथी की सवारी करते हैं या किसी व्यक्ति को हाथी के ऊपर सवार देखते हैं या खुद हाथी के ऊपर सवार हैं तो ये बहुत उत्तम संकेत है। आपको उच्च पद मिलता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, आप शत्रु हंता रहते हैं, सभी तरह की प्रॉब्लम से ये हाथी का दिखना निजात पाते हैं। अगर आप रियल लाइफ में भी, जिंदगी में भी हाथी के आपको दर्शन हो जाते हैं, किसी तरह से भी दर्शन हो तो भी उत्तम रहता है। इस अवधि में अपने घर में नहीं तो एक चांदी का हाथी लाकर रखें। अगर चांदी का हाथी नहीं लाकर रख सकते तो एक लकड़ी का हाथी ही लाकर रखें, अपने ड्राइंग रूम में या लॉबी में रखें। उसका मुंह आपके घर के अंदर की तरफ होना चाहिए इस अवधि में। अदरवाइज जब राहु परेशान कर रहा हो, जिनकी राहु की दशा अंतरदशा है, उन्हें घर में हाथी नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपने घर में बरसात का पानी रखना चाहिए।
फिर से मैं कहता हूँ, जब बरसात होती है एक बोतल में उस पानी को एकत्रित करके अपनी किसी परछत्ती पर ऊंचाई की जगह पर रखें, अलमारी के ऊपर रखें। उस बोतल को 15 साल तक अपने घर में भर कर रखें। जब भी उसमें पानी कम हो तो उसे जल को भर देना चाहिए। राहु अगर खराब फल दे रहा है, अगर दशा अंतरदशा चल रही है, इस अवधि में वह खराब फल देना भी बंद कर देगा, क्योंकि राहु गोचर में अच्छा है। फिर भी अगर राहु ज़्यादा प्रताड़ित है तो आपको पक्षियों को बाजरा डालना चाहिए, चींटियों को आटा शक्कर डालना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट डॉग को फीड करना चाहिए, दुर्गा माँ की उपासना करनी चाहिए, केतु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, राहु के बीज मंत्र नहीं, केतु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।